इस एपिसोड में हम देखते हैं कि दादी के जाने के बाद लीशन कंबल से बाहर आता है, मगर जैसे ही वो उठने लगता है तो बाउनिंग के ऊपर गिर जाता है। लीशन जल्दी से उठता है और बाउनिंग के हाथ पे लगाने के लिए उसे ऑइंटमेंट देकर चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम बाइसव को अपनी मदर के साथ देखते हैं। तभी वहाँ पर उसे सुसवान मिलता है। सुसवान के जाने के बाद बाइसू को जमीन पर सुसवान का एक पेंडेंट मिलता है, जिसे वो अपने पास रख लेती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाउनिंग पेंटिंग कर रही होती है। तभी वहाँ पर बाइसू आ जाती है। बाइसू कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि 2 दिन बाद रानी तुम्हारी और राजा की शादी का ऐलान कर देगी। तो बाउनिंग कहती है नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि रानी क्या करना चाहती है। तो बाइसू से पूछती है कि रानी क्या करना चाहती है। तो बाउनिंग बताती है कि रानी चाहती है कि डिस्ट्रिक्ट प्रिंसेस चिंगी राजा को अप्रोच करे और चिंगी और राजा की शादी हो जाए। इससे मुझे ही फायदा होगा, मैं चिंगी का यूज़ करके राजा से शादी करने से बच जाऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि दादी, राजा, बाउनिंग और चिंगी हॉल में बैठे हुए होते हैं। दादी कहती है कि कुछ दिन बाद तुम्हारी और बाउनिंग की शादी हो जाएगी और फिर तुम दोनों का बच्चा आ जाएगा, जिस पे मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। चिंगी ये सुनकर जेलस हो जाती है। तभी राजा दादी के लिए कुछ फ्लावर्स मंगवाता है। चिंगी कहती है कि मैं ऐसे फ्लावर को जानती हूँ जो और भी ज़्यादा खूबसूरत है। तभी बाउनिंग कहती है कि क्यों ना हम फ्लावर की पेंटिंग बनाकर दादी को गिफ्ट करें। तो चिंगी इस पर मान जाती है, लेकिन वो कहती है कि ये एक कंपटीशन होगा और जीतने वाले को राजा अपने पास से एक इनाम देगा। अब बाउनिंग, बाइसाऊ और चिंगी के बीच कंपटीशन शुरू हो जाता है। बाउनिंग बाइसी से कहती है कि अच्छी पेंटिंग मत बनाना, और बाउनिंग जानबूझकर अच्छी पेंटिंग नहीं बनाती और चिंगी को जीतने देती है। जब कंपटीशन खत्म होता है तो चिंगी जीत जाती है और चिंगी को राजा अपनी एक चीज़ इनाम में दे देता है। तभी बाउनिंग दिखावा करती है कि वो हार गई और उसे राजा से कोई इनाम नहीं मिला। तो राजा कहता है कि मेरे पास कई रत्न है, मैं तुम्हें एक स्पेशल तरह की बीट दे दूंगा। इतना कहकर राजा वहां से चला जाता है, जिसे देखकर चिंगी को बहुत गुस्सा आता है। वो बाहर आकर उस इनाम को फेंक देती है और अपनी मेड बैथी से कहती है कि तुम बाउनिंग पर नजर रखना। इतना कहकर चिंगी वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बाउनिंग की मेड चिंका एक सर्वेंट से बात कर रही होती है और उसे एक चीज़ देती है और कहती है कि राजा ने ये बीड कमांडरी प्रिंसेस को गिफ्ट दी है, इसे जाकर बेच दो। तभी वहां पर डिस्ट्रिक्ट प्रिंसेस चिंकी आ जाती है और मेड को देख लेती है। चिंगी मेड से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बीड को चुराने की। तब मेड प्रिंसेस से कहती है कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। तब चिंगी उसे पैसे दे देती है और उससे वो बॉक्स ले लेती है और मन ही मन सोचती है कि अब मैं जाकर राजा को बता दूंगी बाउनिंग ने आपका दिया हुआ गिफ्ट खो दिया, जिस वजह से राजा बाउनिंग को पनिश करेगा। सोचकर वो मन ही मन बहुत खुश होती है और इसके बाद मेड से कहती है कि तुम्हें अब से मुझे बाउनिंग के बारे में हर बात बतानी होगी, नहीं तो मैं राजा और बाउनिंग को बता दूंगी कि तुमने इस बीड को चुराया है। इस पर वो मेड डर जाती है और चिंगी की बात मान लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्रिंसेस तैयार हो रही होती है कि तभी वहाँ पर बाउनिंग की मेड चिंका आती है और प्रिंसेस से कहती है कि प्रिंसेस, कमांडर प्रिंसेस बाउनिंग की कलाई में चोट लग गई है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि राजा, बाउनिंग, डिस्ट्रिक्ट प्रिंसेस और जाओ श्याओ कुछ लोगों के साथ बैठकर डांस देख रहे होते हैं कि तभी डिस्ट्रिक्ट प्रिंसेस चिंकी कहती है कि मैंने सुना है कि कमांडरी प्रिंसेस को जीथर इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा बजाना आता है, तो क्यों ना प्रिंसेस हमें कुछ सुना दे। तो राजा कहता है कि ठीक है बाउनिंग, प्लीज़ हमें कुछ सुना दो। तभी बाउनिंग मन ही मन कहती है कि ये एक भी मौका नहीं छोड़ती मुझे नीचा दिखाने का। बाउनिंग खड़ी होकर इंस्ट्रूमेंट बजाने लगती है, लेकिन उसके हाथ में चोट लगने की वजह से वो अच्छे से बजा नहीं पाती। लेकिन तभी श्याओ को याद आता है कि बाउनिंग के हाथ में चोट लगी है, इसलिए वो कहता है कि राजा साहब, मैं चाहता हूँ कि मैं कमांडरी प्रिंसेस के साथ जीथर बजाऊँ। तो राजा उसे आज्ञा दे देता है और श्याओ और बाउनिंग अपने एक एक हाथ से उस इंस्ट्रूमेंट को बजाने लगते हैं और सब लोग उनकी तारीफ़ करने लगते हैं, जिसे देखकर चिंगा को बहुत गुस्सा आता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रानी के पास उसका एक सर्वेंट कुछ फरमान लेकर आता है, जो कि रानी की ताजपोशी के लिए होता है। इसे सेंसर द्वारा भेजा गया था। रानी उसे पढ़कर बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि बाउनिंग को रानी बनने के लिए दादी और आर्क ड्यूक कभी भी क्वालिफाइड नहीं करेंगे और महारानी के लिए हुक्मनामा कल जारी किया जाएगा। इसके बाद सीन फिर से चिंगी पर आता है, जो कि सोच रही होती है कि वो कैसे राजा को उस बीड के बारे में बताए जिसे बाउनिंग ने खो दिया है, ताकि राजा बाउनिंग को पनिश करे।
कि तभी वहाँ पर चिंगी की मेड आती है और उसे बताती है कि कमांडर प्रिंसेस को पता चल गया है कि बीड आपके पास है, क्योंकि बाउनिंग की मेड ने उन्हें सब बता दिया है। इसलिए कमांडर प्रिंसेस अपने सैनिकों को साथ लेकर आपको पकड़ने के लिए आ रही है। इस पर चिंगी अपनी मेड को वो बीड निकाल कर देती है और कहती है कि जाओ इस बीड को बाउनिंग के कमरे में रख दो और जाकर रानी को बुला लाओ। अब बाउनिंग अपने सिपाहियों के साथ चिंगी के कमरे में पहुंचती है और उन्हें कमरे की तलाशी लेने के लिए कहती है। तभी वहां पर रानी आ जाती है। चिंगी रानी से कहती है कि कमांडर प्रिंसेस बिना किसी सबूत के मुझ पर अपनी बीड चुराने का इल्ज़ाम लगा रही है। तब रानी कहती है कि ठीक है, हम सच्चाई का पता लगाएंगे और इंसाफ करेंगे। इसके बाद हॉल में रानी, दादी, बाउनिंग और चिंगी होते हैं। तभी वहाँ पर रानी का सर्वेंट आता है और कहता है कि हमें कमांडर प्रिंसेस के कमरे में से ये बीड मिली है। तब चिंगी कहती है कि देखो रानी, प्रिंसेस ने मुझे फंसाने के लिए मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। तब रानी बाउनिंग से कहती है कि बाउनिंग, तुमने झूठ बोला था, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तब दादी कहती है कि ये तो लड़कियों के बीच की छोटी सी लड़ाई है, लेकिन रानी कहती है कि बाउनिंग कमांडर प्रिंसेस है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए अब उसे सजा के तौर पर इंट्रोस्पेक्शन चैम्बर में पूरी रात गुजारनी होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि दो मेड आपस में बातें करते हुए जा रही है कि कमांडर प्रिंसेस बहुत ही कमज़ोर है और कल उनका बर्थडे भी है। तभी लीशन वहाँ से गुजर रहा था। लीशन बाउनिंग के बारे में सुनकर उन मेड से पूछता है कि क्या हुआ। तो मेड उसे बताती है कि रानी ने कमांडर प्रिंसेस को इंट्रोस्पेक्शन चैम्बर में पूरी रात गुजारने की सज़ा सुनाई है, क्योंकि कमांडर प्रिंसेस ने अपनी बीड के चोरी होने का इल्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट प्रिंसेस पर लगाया था और बाद में वो बीड प्रिंसेस के खुद के कमरे से ही मिली। लीशन ये सुनकर सीधा इंट्रोस्पेक्शन चैम्बर के पास जाता है, जहाँ पर शाउसवान पहरा दे रहा होता है। तभी वहाँ पर बाइसो आ जाती है और वो लीशन को देख लेती है और समझ जाती है कि लीशन यहाँ पर बाउनिंग की हेल्प के लिए आया है। इसलिए वो शाउसवान के पास जाती है और उससे कहती है कि मेरा ब्रेसलेट गुम हो गया है, क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद कर दोगे। तो शाउसवान कहता है कि ठीक है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लीशन अंदर चला जाता है, जहाँ पर बाउनिंग किताब पढ़ रही होती है। लीशन को वहाँ देखते ही बाउनिंग कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो लीशन कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ इतने आराम से हो, और हाँ, मुझे पता चल गया है कि तुम राजा से शादी नहीं करना चाहती। तुमने मुझसे झूठ कहा था कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। लेकिन बाउनिंग कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। पर लीशन कहता है कि किसी को नहीं पता कि जो कुछ भी हुआ वो सब तुम्हारा प्लान था। तुमने राजा के बच्चे के बारे में भी इसलिए पता लगाया था ताकि तुम्हें राजा से शादी ना करनी पड़े। तो बाउनिंग कहती है कि तुम बहुत स्मार्ट हो। हाँ, मैंने जानबूझकर उस बीड को अपनी मेड से चोरी करवाया था और फिर आगे जो कुछ भी हुआ वो तुम सब जानते ही हो। वो सब मैंने ही करवाया था ताकि मुझे राजा से शादी ना करनी पड़े। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चिंगी और उसका दादा आपस में बातें कर रहे हैं। तो चिंगी का दादा कहता है कि रानी चाहती है कि तुम्हारी शादी राजा से हो जाए। ये सुनकर चिंगी खुश हो जाती है और उसके दादा से पूछती है कि क्या ये बात सच है। तो चिंगी का दादा कहता है कि हाँ, रानी ने खुद मुझसे ये बात कही है। अब नेक्स्ट सीन फिर से बाउनिंग और लीशन पर आ जाता है, जहाँ लीशन कहता है कि तुम राजा से शादी क्यों नहीं करना चाहती। तो बाउनिंग कहती है कि शादी करके मैं पैलेस में ही रह जाऊंगी, मगर मैं पैलेस में नहीं रहना चाहती, मैं खुश रहना चाहती हूँ। इसके बाद बाउनिंग पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो लीशन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए 2 अंडे लेकर आया हूँ, और उनमें से एक वो बाउनिंग के सिर के ऊपर रख के फोड़ देता है। इस पर लीशन उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि अभी आधी रात हो रखी है, तो चलो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर लेकर चलता हूँ। बाउनिंग इसके लिए हाँ कर देती है और अब बाउनिंग और लीशन दोनों बाहर आ जाते हैं। अब लीशन किचन में आकर बाउनिंग के लिए नूडल बनाता है और बाउनिंग को देता है। बाउनिंग पूछती है कि ये किस लिए। तो लीशन कहता है कि मुझे पता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, तो ये मैंने तुम्हारे लिए बर्थडे नूडल बनाए हैं। उन नूडल्स को देखकर बाउनिंग को अपनी माँ की याद आने लगती है, जिसमें बाउनिंग अपनी माँ से नूडल बनाने के लिए कहती है। जब बाउनिंग की माँ कहती है कि ठीक है, मैं कुक से तुम्हारे लिए नूडल बनवा दूंगी, तो बाउनिंग कहती है कि नहीं, आप हर साल मेरे बर्थडे पर इसे बना देना। तो बाउनिंग की माँ कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे बर्थडे पर हर साल बर्थडे नूडल बनाऊंगी। तभी वहाँ पर एक सैनिक आता है जो उसकी माँ से कहता है कि शिकार के समय भालू ने राजा पर हमला कर दिया और राजा की मौत हो गई। और जब बाउनिंग की माँ उसके डैड को वहाँ देखने गई तो वहाँ पर उसकी माँ की भी मौत हो गई, जिसके बाद रानी उसे अपने साथ अपने महल में ले गई। ये सोचते हुए बाउनिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते हुए वो नूडल्स को खाने लगती है। लीशन उसे देखकर उसे पूछता है कि क्या हुआ। तो बाउनिंग कहती है कि मेरी माँ के मरने के बाद किसी ने मेरे लिए बर्थडे नूडल नहीं बनाए। लीशन उसे ऐसे देखकर उसका ध्यान भटकाने के लिए
नूडल्स में जल्दी से गार्लिक डाल देता है, जिस पर बावनी कहती है कि तुम कितने गंदे हो। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।